Hello dear students, Namaste. Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 3rd Maths Chapter 12 Exercise Part 5. In this video today I am giving you a division with format and rules. So let's see. नंबर 1 72 डिवाइड बाय 3। तो उसके लिए मैंने फॉर्मेट किया है। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की है और स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद 72 को अंदर लिखा है और 3 को बाहर लिखा है। फिर हम 72 का जो 7 है उसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, तो उससे छोटे वाले डिजिट से उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हम 3 2 करेंगे, तो 3 2 हो जाएगा 6। तो 2 हमें लिखना है 72 के ऊपर और 6 लिखना है 6 के नीचे जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद 7 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। उसके बाद 72 का जो 2 है उसको नीचे 1 के पास लिखेंगे। फिर 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो बताइए बच्चों कि 3 के टेबल में 12 कब आता है? यस, वेरी गुड। 3 4 12, मतलब ऊपर जो 12 है उसके नीचे 3 4 12 का 12 लिखेंगे और आगे माइनस की साइन करेंगे और उससे पहले 4 को लिखेंगे ऊपर 2 के पास में। उसके बाद 12 में से 12 निकालेंगे, आंसर आएगा 0। मतलब कि 72 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24। लेट्स सी नंबर 2। 57 डिवाइड बाय 3। तो 3 को हम बाहर लिखेंगे और 57 को अंदर लिखेंगे। फिर 3 1 3 करेंगे। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि 3 2 हो जाएगा 6 जो 5 से बड़ा है, इसीलिए मैंने 3 1 3 किया है। फिर मैंने 3 को लिख के आगे माइनस की साइन की है और जो 3 1 3 का 1 है उसको 57 के ऊपर लिखा है। उसके बाद मैंने 5 में से 3 को माइनस किया, तो 5 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 2। उसके बाद मैंने 57 के 7 को 2 के पास में लिखा। फिर मैंने 27 को 3 के साथ डिवाइड किया, मतलब कि 3 9 हो जाएगा 27। तो 9 को मैंने 57 के ऊपर जो 1 लिखा है उसके पास में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने 27 के नीचे और एक 27 लिख के माइनस की साइन की है। फिर मैंने 27 में से 27 माइनस किया तो आंसर आया 0। मतलब 57 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 19। लेट्स सी नंबर 3। 74 डिवाइड बाय 2। इसमें भी हम 2 के टेबल का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 को बाहर लिखेंगे और 74 को अंदर लिखेंगे। फिर 2 3 6 करेंगे, तो 2 3 आया तो जो 3 है उसको 74 के ऊपर लिखेंगे और 2 3 क्या होता है 6, तो 6 को लिखेंगे 7 के नीचे। उसके बाद 7 में से 6 निकालेंगे, आंसर आएगा 1। उसके बाद 74 का जो 4 है उसको 1 के पास में लिख देंगे। उसके बाद 2 के टेबल में 14 कब आता है वो याद करना है। तो 2 के टेबल में 14 आता है 2 7 मतलब 74 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू
37. Let's see number 4. 56 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पे हम 56 को अंदर लिखेंगे और 4 के लिखेंगे बाहर, जो मैंने लिखा हुआ है. फिर मैंने किया है 4 1 जा 4, जो आपको भी लिखना है. मतलब कि 4 1 जा का जो 1 है उसको 56 के ऊपर लिखा है और 4 को लिखा है 5 के नीचे. फिर 5 में से 4 को माइनस किया है तो आंसर आया 1. उसके बाद 56 के 6 को 1 के पास लिखेंगे तो हो जाएगा 16. फिर 4 के टेबल में 16 कब आता है उसके लिए 4 का टेबल आना ज़रूरी है. तो 4 4 जा हो जाएगा 16, जो मैंने 16 के नीचे लिखा हुआ है और आगे माइनस की साइन की है. तो 16 में से 16 निकालेंगे, आंसर क्या आएगा 0. मतलब कि 56 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 for 14. लेट्स सी नंबर 5. 85 डिवाइड बाय 5. तो आप देख सकते हो कि मैंने 85 को अंदर लिखा है और 5 को लेफ़्ट साइड में बाहर लिखा है. तो सबसे पहले 8 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे. तो 8 को 5 के साथ डिवाइड करने के लिए मैंने किया है 5 1 जा 5. क्यों? क्योंकि 5 2 जा होता है 10, जो 8 से बड़ा है. तो मैंने किया है 5 1 जा 5. तो 5 1 जा 5 का जो 1 है वो मैंने लिखा है 85 के ऊपर और 5 लिखा है मैंने 80 के नीचे और आगे की है माइनस की साइन. तो 8 - 5 हो जाएगा 3. उसके बाद मैंने 5 को नीचे उतारा है. उसके बाद मैंने किया है 5 7 जा 35 और जो 7 आया है उसको लिखा है ऊपर 1 के पास में और 35 लिखा है जहाँ पे 35 लिखा है उसके नीचे और आगे माइनस की साइन की है. तो 35 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0. मतलब कि 8 5 जा 5 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1 7 17. लेट्स सी नंबर 6. 95 डिवाइड बाय 5. तो उसके लिए मैंने 95 को अंदर लिखा है और 5 को लेफ़्ट साइड पे बाहर लिखा है. फिर मैंने 5 के टेबल में देखा कि 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है, जो 9 से बड़ा है. तो इसके लिए मैंने 5 1 जा 5 किया है. तो 5 1 जा 5 का जो 1 है वो 95 के ऊपर और जो 5 आया वो 9 के नीचे और आगे माइनस की साइन मैंने की है. फिर मैंने 9 में से 5 को निकाला, आंसर आया 4. उसके बाद 95 का 5 है उसको मैंने नीचे उतारा, मतलब कि नंबर बन गया 45. यहाँ पे हम करेंगे 5 9 जा 45. 9 को हम लिखेंगे ऊपर जो 1 है उसके पास में और 45 लिखेंगे नीचे जो 45 दिया हुआ है वहाँ पे. फिर 5 में से 5 निकालेंगे 0, 4 में से 4 निकालेंगे 0. मतलब कि 95 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 19. लेट्स सी नंबर 7. 96 डिवाइड बाय 8. तो यहाँ पे भी मैंने 8 को बाहर लिखा है और 96 को लिखा है अंदर. फिर मैंने 8 1 जा 8 किया हुआ है. क्यों? क्योंकि 8 2 जा हो जाएगा 16, जो 9 से बड़ा है. इसीलिए मैंने 8 1 जा 8 किया है. 8 1 जा 8 का 1 मैंने 96 के ऊपर और 8 को लिखा है 96 के नीचे और आगे माइनस की साइन की है. फिर मैंने 9 में से 8 निकाला, आंसर आया 1. उसके बाद मैंने 96
के 6 को 1 के पास पे लिखा। फिर मैंने सोचा कि 8 के टेबल में 16 कब आता है, तो 8 के टेबल में 16 आता है 8 2 ज़ा, तो उसका जो 2 है वो मैंने 1 के पास लिखा है और 16 को लिखा है 16 के नीचे और आगे की है माइनस की साइन, मतलब कि 16 में से 16 निकालेंगे आंसर आएगा 0। मतलब 96 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 12। लेट्स सी नंबर 8 एंड लास्ट। 98 डिवाइड बाय 7, तो उसके लिए मैंने 7 को बाहर और 98 को अंदर लिखा है। 7 को बाहर मतलब 98 की लेफ़्ट साइड में। फिर मैंने 98 का 9 लिया, तो 7 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, तो फिर मैंने 7 1 ज़ा 7 किया, तो 7 1 ज़ा 7 का जो 1 है वो मैंने 98 के ऊपर लिखा और 7 1 ज़ा 7 का जो 7 है उसको मैंने 9 के नीचे लिखा और आगे माइनस की साइन की। फिर मैंने 9 में से 7 को माइनस किया, आंसर आया 2। उसके बाद मैंने 98 के 8 को नीचे जो आंसर 2 आया उसके पास में लिखा। फिर मैंने 7 4 ज़ा 28 किया, तो 7 4 ज़ा का जो 4 है वो मैंने ऊपर 1 के पास लिखा और उसके बाद जो 28 आया उसको मैंने 28 के नीचे लिखा और आगे माइनस की साइन की। तो 28 में से 28 निकालेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब कि 98 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 14। I hope you all understood this exercise very well. Thank you.